ओके भाई। ओके। यस्टरडे हम लोगों ने क्या किया था, हमने 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे मूव करेंगे। ओके, हम जेब भी आ गए हैं। आज हम उससे आगे मूव करेंगे दोस्तों। 7 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब 7, 8, 9, 10 ये टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई है। अब टिग्नोमेट्री की टेक्निक्स भी देख लो। और मैं तुम्हें यहाँ पर दो मजीद मजे के फॉर्मूलाज तुम्हें दे रहा हूं, जो मुझे, जब मैं बेसिक इंटीग्रेशन, वो जो हमने प्रीवियस इंटीग्रेशन किए उसे हम बेसिक इंटीग्रेशन कहते हैं या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, उसको बेसिक या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हम वहां पर फार्मूलाज यूज कर रहे होते हैं। जस्ट हम क्या कर रहे होते हैं यार, ये डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन थी, यानी ये जो था फंक्शन इसका डेरिवेटिव ये था। डेरिवेटिव को जानते हुए हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड या बेसिक इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आपके पास मैं एक और फॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप देखो, इंटीग्रेशन हो रही हो, एक फंक्शन हो, उस पे आपके पास पावर हो, और डेफिनेटली ये पावर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये पावर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास यहां पर होनी चाहिए। फंक्शन हो और साथ ही मल्टीप्लीकेशन में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में रखा हुआ हो। तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे तुम लोग? क्या करो, ये जो पावर है इसमें तुम एक बढ़ाओ, नीचे भी तुम एक बढ़ाओ, और प्लस सी लिख दो। यानी ये इस पूरे की इंटीग्रेशन हो गई। बिल्कुल एफ डैश ऑफ एक्स को तुम हटा दोगे, मतलब इसको नहीं लिखोगे। अच्छा, अब ऐसा करते क्यों है? देखो, अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं एज इट इज। ये कैसे आता है इसका डेरिवेटिव? भाई 1/n+1 ऐसे ही रहेगा। ये पावर ऐसे, पावर पहले आएगा, और पावर में क्या करते हैं हम, एक माइनस कर देते हैं, और फिर जो भी अंदर होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। n+1 से n+1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। देखो ये बन गया f(x), इस पे पावर n हो और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। बच्चों बात समझ आ गई? अलियान, हुनजेब, विवेक, हेलो। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर। ओके, ये कौन इन और कौन आउट हो रहा है, जरा ये देखिएगा, कौन इन और कौन आउट हो रहा है। ओके, शायद अब की बार अलियान गया है। यानी सिंपल, मैंने कहा अगर ये लिखा हुआ होगा तो इसकी जगह हम क्या कहेंगे, ये हमारा बेसिकली आंसर, इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो मैंने कहा भाई अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ऑब्वियस ये बनना चाहिए। मैंने सिंपली इसका डेरिवेटिव लिया है। भाई 1/n+1 को ऐसे ही रखा, पावर पहले आया, पावर में एक माइनस किया, अंदर का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई किया, ये बन गया, जो बिल्कुल क्या है, इसके बराबर है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि इसकी इंटीग्रेशन ये होनी चाहिए। विवेक, हुनजेब, बात समझ आ गई? हेलो। जी सर ठीक है। जी सर आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब है हाँ भाई, ये इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल 100% होनी चाहिए। अच्छा, इसी की मॉडिफिकेशन होती है। ऊपर तुम डेरिवेटिव देखते हो, नीचे तुम फंक्शन देखते हो, उसका पावर n होता है dx, इसी का एक और फॉर्म है। ये कोई डिफरेंट नहीं है। वो यहाँ पर भी वही वाली बात है, n आपके पास 0 और 1 के बराबर, ये ऊपर जाके -1 हो जाता है। ये वही वाली वापस फॉर्म आ गई। तो उसको कैसे करेंगे, -n+1 -n+1 + c। ये वही वाली बात है, कोई और डिफरेंट बात नहीं है। पर इसको अलग अलग सोचा जाता है, ऐसा आर्ग्यूज नहीं है। इसमें भी क्या होगा, n आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और n आपके पास -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। विवेक, मुंजे बात समझ आ रही है? जी सर। n 1 के बराबर होना चाहिए। हाँ, 1
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। -1 के, 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर भले हो जाए, नहीं 1 के, सॉरी सॉरी, इसके लिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1 नहीं, 1 के बराबर, क्योंकि 1 के बराबर आएगा वही सब -1 हो माइनस जाएगा। -2 3 भले हो सकता है। हाँ कोई भी हो जाए, उसमें मसला नहीं है। पर देखो अगर मैंने 1 लिखा तो 1 जाके ये ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। और मैंने अभी क्या बताया था आपको इस वाली फॉर्मेशन में कि वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा। हेलो, ठीक है ठीक है सर। सही। ठीक है। तो सर अब टू ये थ्री बड़े दो फोर क्यों नहीं हो सकता? वापस 2 3 4 क्यों नहीं हो सकता? 2 3 4 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो 1 ही खाली क्यों नहीं हो सकता? अच्छा अब वो बता रहा हूँ, उसका रीजन ही बता रहा हूँ। अब 1 के लिए क्या होगा, देखो बच्चों, अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे हमारे पास फंक्शन हो, और उसके ऊपर पावर 1 हो, तो फिर ln आता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये आप चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/f(x), फिर जो भी अंदर होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। वापस यही चीज बन रही है। हेलो, जी सर सही। बात समझ आ गई उनसे विवेक। जी सर। 1 वाले जी चक्कर में सर क्या आ हो, गए। 0 वाले चक्कर में तो उसको 1 बना देगा, फिर वो तो कंडीशन ही नहीं होगी। अगर पावर 0 होगा तो उसको तो 1 ही बना देगा। आई होप बच्चों ये बात समझ आ गई है। अच्छा अब ये भी हम यूज कर सकते हैं, ये हम कब यूज करेंगे, खास तौर पर जब हमें डायरेक्टली वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे देखो, इसकी मैं थोड़ी सी एप्लीकेशन बता देता हूँ तुम्हें। क्या ख्याल है, यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। हेलो, जी सर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना भाई। ये f(x) है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1, और हमारे पास ये उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है ना कॉस। हेलो तो हेलो cos हेलो। के ऊपर पावर 5 है। तो नहीं नहीं, ये मैंने अपनी एग्जाम्पल बनाई है यार, ये मैंने अपनी एग्जाम्पल बनाई है खाली, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन होगी आपके पास, ये जो साइन है इस पे पावर बढ़ जाएगा, और नीचे भी 2 आ जाएगा, +c। देखो इसका डेरिवेटिव लो, 2 पहले आएगा, 2 में 1 कम करेंगे, 2 ऑलरेडी मौजूद है। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, 2 से 2 कैंसिल, वही आ गया, साइन x cos x। हेलो हेलो विवेक, सर उनसे ये बात, नीचे वाला 2 कहाँ से आया? ये 2 डिवाइड ऑलरेडी नहीं कर था ना, रखा। ये ऑलरेडी था ना यार। अब मैंने जी सर सही। इसका डेरिवेटिव लिया है, जो वापस ये फंक्शन आ गया। सर तो cos x कौन गया कौन सा, इंटीग्रेशन में? मैं वही तो कह रहा हूं, इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर होती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो वापस ये आ रहा है ना। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है, इंटीग्रेशन के अपने मेथड्स हैं। हम किसी चीज को अगर बराबर कर देते हैं, रख लेते हैं, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर वो जिसके हमने बराबर लिया उसका डेरिवेटिव ले लो, वापस वो फंक्शन आ जाएगा। विवेक बात समझ आ ठीक रही है है। सर। तो जी जी अब सर। अगर मैं मान रहा हूं कि इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से निकाली जा सकती है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वापस क्वेश्चन बनना चाहिए, और देखो क्वेश्चन बन रहा है विवेक। हेलो, जी तो जी जी। जस्ट मैं आपको क्या समझा रहा था, ये समझा रहा था। ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ अब जैसे आप ये कह रहे हो, ये मैंने इसको इसको देखते हुए नहीं बताया है, ये मैंने आपको बताया है कि हम इस तरह से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सातवें का पहला, ओके। अब इस किस्म की इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, अब क्या लेट करें और हमारा क्या बन जाएगा। चलो इसमें भी आपको आइडिया देते हैं। अगर मैं साइन लेट करूंगा तो कॉस बन जाएगा, अगर मैं कॉस लेट करूंगा तो साइन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ और अगर मैं यहां पर देखूं, जैसे मैं स्टिल यहां पर ये भी यूज कर सकता हूं जो मैंने आपको सिखाया है। लुक, यहाँ माइनस दे सकता हूँ, यहाँ माइनस दे सकता हूँ, क्या ख्याल है।
ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव हो सकता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, जी सर। ठीक है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, ये कहूंगा मैं माइनस का कॉस, पावर हो जाएगा आपके पास 6, 6 + c। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ आ रही है बच्चों? हेलो? जी सर आई। यानी सर ये तो तो, ऊपर ही आपने साइन नहीं लिखा फिर। क्या मतलब, क्या नहीं लिखा? सवाल में साइन भी है ना, साइन एक्स। बिल्कुल सवाल में साइन एक्स है विवेक, पर मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? इस फॉर्म में। ये फॉर्म देख रहे हो? ये फॉर्म कौन सी हो गई विवेक? मतलब सर जिसके जी ऊपर जी मतलब पावर 1 है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जी, ये फॉर्म देखो कौन सी हो गई। अगर तुम इसकी इंटीग्रेशन देखो, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, खाली इसको लो, उस पे एक पावर बढ़ा दो, और नीचे भी लिख दो +c। क्योंकि विवेक जब तुम इसका डेरिवेटिव लोगे, वापस ये चीज आ रही है, तो ये चीज फिर हमारे पास इंटीग्रेशन में नहीं आती। बात समझ आ रही है विवेक? ठीक है। ठीक। सो ये कोई इतना अनोखी चीज नहीं है। दिस इज नॉट कि यार ये, क्योंकि भाई मैं वेरीफाई कर रहा हूं ना कि मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, ये मैं वापस आ रहा है, तो ठीक है यार, फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है बच्चे? हेलो? जी सर ठीक। अच्छा, अब इसको हम अगर सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो कैसे करेंगे? चलें सब्स्टिट्यूशन से करने का आइडिया भी लगाते हैं हम। कॉस पावर क्या है, 5x, और साइन x dx। तो क्या ख्याल है, क्या लेट करूं? हेलो? एनी आइडिया cos क्या? 5x को करेंगे। किस, क्या लेट करूं? cos 5x। अगर चलो, अगर मैं कॉस पावर 5x लेट करता हूं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 cos 4, फिर अंदर का डेरिवेटिव माइनस साइन इज इक्वल टू dy/dx। तो हुनजेब, मैं बाकी चीजें कैसे मैनेज करूंगा? ये जो इतनी बड़ी सर चीज ये आई, सारी चीज इसको डिवाइड में ले आएंगे। चलो ठीक है, dx इज इक्वल टू dy माइनस, इधर ले लेता हूं, माइनस माइनस कॉस 4x साइन x, और ये हमारे पास dx। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, ये y हो जाएगा। अब साइन x बचा हुआ है मेरे पास, और सर बाय नीचे, 5 होगा। बेटा तुमने पूरे को बोला है ना, cos x जी 5, सर सही है। ठीक है ना, पूरे को बोला है। अच्छा, बचा हमारे पास, क्या बचा, dy/, माइनस का 5 cos 4x साइन x। विवेक ये साइन से साइन तो कैंसिल हो गया। अब ये 4 पावर का क्या करूं, इसको कैसे करूं? देखो क्वेश्चन पूरा का पूरा y में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हमने गड़बड़ की है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करूं, सोचो। सर सिर्फ cos x को कर दो। वेरी गुड विवेक, जबरदस्त। अगर सिर्फ cos x को करूंगा, तो क्या होगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x dy/dx, और dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dy माइनस साइन x। तो इसको रखूंगा, ये हो जाएगा y/5 साइन x dy/माइनस साइन x। साइन से साइन खाली माइनस है, तो ये माइनस इंटीग्रेशन, ये -1 की तरह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, y/5 dy। अब इसकी इंटीग्रेशन है ना हमारे पास, 6 हमने y क्या लेट किया था दोस्तों, cos x। सर इसका आंसर ना कुछ और आ रहा था, 1/8 समथिंग आ रहा था, चेक कर लेना। नहीं 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 नहीं, ये इसका फिर सिंपली रॉन्ग होगा आपके पास, ये सादी सी, मैं तो वेरीफाई करके दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन वापस से लो इसकी। ये क्या हो जाएगा आपके पास,
माइनस ये हो जाएगा 6 6 प्लस सी। अब इसकी डेरिवेटिव वापस ले लो यार, यही बन जाएगा, कोई इतना बड़ा मुश्किल तो नहीं है। एक पावर कम 6 पहले आएगा, एक पावर कम करेंगे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही चीज तो वापस बन रही है। हेलो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इसका आंसर चेक कर लें एक बार। आंसर ठीक है, आप जो मुझे कह रहे हो ना विवेक, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं तो यहां से वेरीफाई कर रहा हूँ दोस्त कि ये चीज वापस बन रही है। मगर सर आंसर नीचे कुछ और आ रहा है। कोई बात नहीं, आंसर फिर रॉन्ग बनाया होगा उन्होंने, उसमें आंसर रॉन्ग दे दिया होगा। क्या दिया आंसर वैसे, क्या पता टिग्नोमेट्री में वो, अच्छा ये मैंने स्पेशली फाइल अलग अलग बनाई है लिखने के लिए। आंसर क्या दिया विवेक बताओ। सर 1/1/8 साइन ऐसा कुछ है। 1/8 साइन, नहीं 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 नहीं, और यहां से वेरीफाई हो रहा ना मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट। मैं अब इसका डेरिवेटिव लूंगा, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था ना उसका डेरिवेटिव लूंगा, तो वो बन तो रहा है वापस। ओके नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, दिस वन। ओके हुंजे, विवेक क्या ख्याल है, क्या लेट करें। हुंजे विवेक क्या लेट करें भाई। और सर क्या मैं इसको डायरेक्टली भी कर कॉस। सकता हूँ सॉल्व। कॉस तो चलो, क्या मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। तरीका मैंने हाँ दिया हो हुआ है, जाएगा। कैसे होगा सोचो। पहले इसको एक फॉर्मेशन में लिखना कॉस पड़ेगा ना। कॉस क्यूब हाँ कॉस क्यूब, और साथ क्या दिया हुआ है उसके, साइन। साइन। तो पहले एक फॉर्मेशन में उसको बंद कर सकता हूँ मैं। अच्छा, मैं वो फाइल भी खोल लूँ जो आप कह रहे हो 9.3 का। कौन सा क्वेश्चन था ये। तो जो आपने करा है 7 का वही आंसर दिया हुआ है इसमें। क्या कह रहे हो यार, वही वही आंसर तो आंसर दिया। दिया हुआ है। अरे यार वही विवेक आंसर क्या दिया कर हुआ रहे हो, है। वही तो आंसर दिया हुआ, तुम देख क्या रहे हो यार। टाइम वेस्ट मत करो दोस्त, टाइम, वही आंसर दिया हुआ है, अभी मैंने वो फाइल खोली वही आंसर दिया हुआ है। आप कौन सा आंसर बोल रहे थे। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ इसको कैसे करूंगा बताओ, दो तरीके हमारे पास हैं। पहला कॉस ए एक्स प्लस बी, पावर कितना दिया हुआ है 3, और साइन ए एक्स प्लस बी, पावर क्या कुछ भी नहीं दिया हुआ dx। हाँ पहले बताओ, क्या मैं इस फॉर्मेशन से कर सकता हूं। फंक्शन पावर n, साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो क्या इसका डेरिवेटिव ये है, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ेगी। हेलो। तो माइनस देना पड़ेगा। खाली माइनस, नहीं, मुझे बताओ। तो कॉस का डेरिवेटिव वो होता है ना। हाँ पहले बताओ क्या करना ये होगा। भी आएगा सर। पहले पावर लॉ आएगा, ठीक है ना। यानी पहले पावर लॉ आएगा, फिर पावर में एक माइनस करेंगे, यानी ये हो स्क्वायर जाएगा हो 2। जाएगा। फिर हमारे पास पूरी फॉर्मेशन, यानी खाली साइन इसकी वर्किंग होगी। क्वेश्चन मेरा ये है। हेलो। क्या सर। मतलब मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूं, क्या इससे ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, बेसिक। यहां पावर n नहीं आएगा, मैं सिर्फ किसका डेरिवेटिव लूंगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स का, खाली इसका, जो यहां पर होना चाहिए। अब सिर्फ ये उठाओ, हम्म। कॉस, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं दोस्त, वो पावर 3 उठा के लेके आते हैं, मतलब ये कॉमन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, फिर अंदर का डेरिवेटिव भी होता है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा। ए होगा। ए। तो यानी अगर आपको इसका डेरिवेटिव अंदर का बनाना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा ए चाहिए और माइनस चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, आप अगर आपको ये डेरिवेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे,
आप बाहर ए और अपॉन ए ए से माइनस मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये मैं इसको ही मिटा दूं। यानी इस क्वेश्चन को अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व करना है तो -1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ माइनस का ए दोगे। ये अगर मैं सर इसको, ये जी जी सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा आसान हो रहा है। बिल्कुल, मतलब मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन से आसान हो जाएगा, पर मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब अगर डायरेक्ट देखना सीखोगे तो इससे फायदा ये होगा कि आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में ना डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। अब देखो कितना आसान है, अब सब कुछ मौजूद है ना तुम्हारे पास, तो क्या करोगे, खाली तुम इसमें एक पावर बढ़ाओगे और नीचे 4 लिखोगे प्लस सी, आंसर आ गया। अब यही हम सब्स्टिट्यूशन से भी करके देखते हैं। अच्छा जी, चलो मुझे बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं इसमें, क्या लेट करूं? सर कॉस कॉस लेट करना। कॉस क्या लूं, ए एक्स प्लस बी लेट कर लूं, किसके बराबर, वाई के। वाई अब अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए ए ऑफ ए। इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू बनाएंगे माइनस डी वाई अपॉन साइन डी वाई अपॉन साइन ए एक्स प्लस बी, और ए भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलें जी अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, इसकी जगह ये ऐसे पावर 3 लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब इसकी जगह y पावर 3 हो जाएगा, और इसको मैंने ऐसे ही रखा। dx की जगह माइनस dy ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये भाई साहब इससे कैंसिल हो गया, माइनस भी बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा। देखो वही फॉर्मेशन हो गई, -1 अपॉन ए, इसकी इंटीग्रेशन 4 होगी तो 4/4 आएगा। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूं, वाई लेट किया था हमने, क्या कॉस, नीचे भी 4 प्लस सी। विवेक हुंजेब बात समझ आ गई? सर आ गए। जी सर आ गए। होपफुली ये बात समझ आ गई दोनों के से। अच्छा जी, नाउ अब ये वाला, ये वाला, चलो एक दो और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सर ये ये, हाँ आठवां हो नहीं रहा था 8वां, करके समझा। चलो 8वें वाले को भी वर्किंग करके दिखाते हैं। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। ओके, नाउ जरा इस पे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, है ना? सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, जी सेक एक्स सर। टेन एक्स। तो कितने मजे की सेक चीज कर एक्स। रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्त? जी सर। क्या ख्याल है विवेक, फंक्शन जी साथ बिल्कुल। उसका डेरिवेटिव है, क्या मैं सर 10 डायरेक्ट, एक्स आ गया था। ये 10x है ना ऑलरेडी, उधर ही है। हाँ सही सर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूं, इसमें एक पावर बढ़ाऊं और वो पावर नीचे प्लस सी कर दूं। इस टेक्निक का फायदा ये है विवेक हुंजेब, इससे डायरेक्टली जल्दी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन मौजूद है और साथ ही क्या मौजूद है, उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। ठीक है, हेलो। अब इसको ठीक। करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन से भी। सब्स्टिट्यूशन में क्या लेट करें भाई, sec x लेट कर लें y के बराबर। जी सर पहले ये sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x tan x। अब इंटीग्रेशन की बात यही है, इसके अपने मेथड है, पर डेरिवेटिव की बड़ी नीड है इसको। जिसके डेरिवेटिव अच्छे होते हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको इंटीग्रेशन में कोई डिफिकल्टी हो। ओके, अब dx की वैल्यू बना लेते हैं, dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन sec x tan x। ओके जी, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसकी जगह y स्क्वायर sec x
10x। तो वाई क्यूब आएगा। बेटा 2 पावर है, एक मैंने सेक इसको दे दिया ना। हेलो। जी सर सही। सेक एक्स 10x कैंसिल आउट, वही y⁻3/3 प्लस c, और इसको हमने क्या लेट किया था, sec x⁻3/3 प्लस c। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्या ख्याल है, इसको खुद से बनाने की कोशिश करोगे? हेलो। अब जी सर। मैंने भी मैन्युपुलेट ही किया है ना। अब तुमने ध्यान में रखना डेरिवेटिव किसका क्या है। जिसको डेरिवेटिव करना आता है ना दोस्त, उसको डिफिकल्टी नहीं होती। जिसको डेरिवेटिव करना नहीं आता उसको डिफिकल्टी होती है। एनी आइडिया इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सादा है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक सेक स्क्वायर। क्या ये सेक स्क्वायर नहीं लिखा हुआ? 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर हाँ होता है? हाँ सेक स्क्वायर खुद सेक से कर खुद से कर पाओगे बेटा? हेलो। ठीक। जी सर। यानी टेक्निक घुसना तुम नहीं है। चलो अब यहाँ पर क्या लगता है यार, उनसे विवेक यहाँ पर कुछ लेट कर सकते हैं या कुछ काम करना पड़ेगा पहले? पहले सर इसमें वो करेंगे। क्योंकि अभी डायरेक्ट कुछ भी लेट करें मुझे नहीं लगता कुछ हमारे पास कोई कार्रवाई होगी। तो पहले क्या करें, जल्दी जल्दी रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइज करूं, ऐसे लिख लूं हाँ और नीचे आ जाएगा 1 - cos² x, जो किसके बराबर होता है बेटा? साइन स्क्वायर। इसका मतलब एक से एक साइन कैंसिल हो स्क्वायर। गया। वन पीछे माइनस साइन बचेगा सिर्फ। से क्या बचेगा? साइन। और और जरा ये हो मुझे जाएगा बताना, वन सेक अपॉन कोसेक माइनस कोट। वेरी गुड। अब दोनों की इंटीग्रेशन मौजूद है, पर कोसेक एक्स की और कोट एक्स की इंटीग्रेशन तो मौजूद नहीं है ना, ये हमने किया है पहले ऐसा क्वेश्चन। नहीं सर मुझे नहीं। हमने कोई ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है? नहीं यानी सर सब कोटेक्स जो है कोसेक की सेक है सर। कोसेक के होती है ना। सर कोसेक, कोसेक की है, कोसेक एक्स और कोटेक्स। कोटेक्स की फिर कैसे बनेगी? वैसे इन सब की जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, उन सब की इंटीग्रेशन के फार्मूलाज दिए हुए हैं ऑलरेडी, आप वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। साइन कॉस टेन सबके दिए हुए हैं। और सिंपल, ये किसी एक चीज के बराबर होगा ना, तुमने वेरीफाई करना है कि क्यों बराबर है, इस चीज का डेरिवेटिव लेना, खुद ना खुद कोसेक एक्स आ जाएगा। बात समझ आ रही है? पर यहाँ पर गेम ये होता है कि इसमें हम वो कैसे यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है एक ट्रिक यूज की जा सकती है सब्स्टिट्यूशन की। अगर मैं लेट कर लूं 1 + cos x हाँ, किसके इसको बराबर? वाई के बराबर ले लो। और क्या करें हो फिर? जाएगा माइनस साइन एक्स। और फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, dy, इसको कर देंगे। ठीक है, अब पुट करें तो साइन बचेगा एक्स, 1/-y। तो ये हो जाएगा dy/sin x, माइनस भी। dy/sin x, माइनस भी होगा बिल्कुल, ये कैंसिल आउट, तो माइनस बाहर आ जाएगा। और 1/y किसकी डेरिवेटिव होता है भाई, जल्दी बताओ? हेलो। कॉस और लॉग 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 log, तो ln y आ जाएगा प्लस c, और y हमने क्या लेट किया था, 1+, 1 + cos x। ये आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों बात समझ आई होगी। चलें जी। नाउ क्या ख्याल है, इसके लिए क्या करें? इसके लिए भी कुछ लेट किया जा सकता है क्या? रेडिकल एक्स है और कॉट एक्स है, कॉट एक्स को लिख सकते हैं cos/sin। तो मेरे ख्याल में एक ट्रिक लगाएं इसमें, और ये जो रेडिकल वाला है इसको इधर रखेंगे, dx। तो यार ये 1 पावर है और ये 1/2 पावर,
तो इसको लिख सकता हूँ ना 3/2 पावर। हेलो, जी सर। क्या ख्याल है, अब लेट कर सकता हूँ कुछ? हाँ साइन को लेट कर। नाउ विवेक, मुंजेब, जी जी टेक्निक समझो। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस काबिल कर देता हूं कि कहीं ना कहीं अगर जो मैं चीज लेट करूं उसका डेरिवेटिव वहां पर मौजूद हो। अगर आप ये देख पा रहे हो तो इसका मतलब फाइनली आप देख पा रहे हो कि इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है। क्या ख्याल है मुंजेब, साइन एक्स से काम चल जाएगा? जी सर, साइन एक्स लगाएंगे। अच्छा, नीचे हिंट दी भी थी, चलो ठीक है, जल्दी से साइन एक्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, ओके लेट मी चूज साइन एक्स। ये मैं अपलोड कर दूंगा, आपकी बार अपलोड आप देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, साइन एक्स लेट कर लूंगा किसके बराबर, वाई के बराबर, और साइन एक्स हो गया। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू डी वाई अपॉन कॉस एक्स, वैल्यू पुट कर देता हूँ। कॉस एक्स ऐसे ही, इसकी जगह वाई, 3/2, इसकी जगह डी वाई अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर लेके जा सकता हूँ, -3/2 डी वाई, और अब इंटीग्रेशन करेंगे, -3/2 +1 -3/2 +1 प्लस सी। तो 1.5 में से 1 निकालेंगे, आधा बचेगा पर माइनस का, और ये भी माइनस का 1/2 बचेगा, प्लस सी, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, और इसको नीचे ला के रेडिकल में रख सकता हूँ। विवेक, हुंजे, बात समझ आ गई? हेलो, जी सर। जी सर। इसको भी खुद से ट्राई कर सकोगे आप इजीली? जी सर, करके दें। हाँ भाई, हुंजे, विवेक, क्या लगता है यहाँ क्या लेट करूँ? सोचो सोचो। सर 3 सर प्लस 3+2 2 cos x। 2 cos। जबरदस्त, यानी फाइनली अब तुम चीजों को देखना स्टार्ट कर चुके हो। 3+2 कॉस एक्स, कैसे गैस किया 3+2 कॉस एक्स से काम चल जाएगा? सर तो फिर साइन बन जाएगा तो साइन कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब 2 कॉस एक्स का 2 साइन एक्स होगा, 2 का खैर है, साइन एक्स तो आ रहा है ना, साइन एक्स कैंसिल आउट कर जाएगा, ऐसे ही होगा ना? जी जी दैट्स रियली गुड। चलो इसको जल्दी जल्दी चला लेते हैं। y 3+2 cos x y, ये हो जाएगा 2, आपके पास ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस का डी वाई प्लस में अपॉन आया। डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना बेटे, सर इंटीग्रेशन साइन का नहीं है डेरिवेटिव cos होता है। हाँ सही। बेटा, इंटीग्रेशन में नहीं है ना, यही ये होती है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, पर ये हो जाती है चीजें सेट, जब दोनों एक साथ देख लोगे ना, मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, इसका मतलब साइन एक्स को मैंने ऐसे ही रखा, इसकी जगह y, इसकी जगह माइनस डी वाई अपॉन 2 साइन एक्स, साइन एक्स साइन एक्स कैंसिल, -1/2 पहले आ जाएगा, ये पावर ऊपर ले आऊंगा, डी वाई -1/2। तो इसका मैं जब एड अप करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 कैंसिल आउट होगा, पर फिर भी माइनस बच जाएगा, माइनस के रेडिकल y प्लस सी। अब भाई बात समझ आ गई? हेलो। जी जी सर। सर। सो अब मैं तुम्हें ओपनली कह रहा हूं कि तुम अब आगे खुद से बढ़ सकते हो, क्योंकि जितनी मैं तुम्हें टेक्निक सिखा सकता था कि सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना होता है, वो तुम्हारे पास नॉलेज आ गई है। दोस्तों, मैंने कहा था किया क्वेश्चन 10 तक किए हैं, 10 11 का एक किया है। अब तुमने कम से कम भी ना 19 तक ट्राई करनी है, 19 तक। मैं कल फिर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, और फिर कल मैं नया मेथड यानी इंटीग्रेशन सर बाय ये कोड पार्ट्स। वाले समझा दें सर। कौन से वाले ये जो बेटे? दिया हुआ है
10 4x एक पहले भी आया था 9.2 में, वही दे रहा हूँ। यहाँ पर कौन से वाले बच्चे नंबर बोलो? 14 14। 10 पावर 4x। अब 10 पावर 4x को चलो बनाने की टेक्निक इसको भी करते हैं। 10 पावर 4x dx। अच्छा 10 पावर 4 को तो ऐसे तो लिख सकता हूं ना, 10 पावर 2x और 10 पावर 2x। और अगर 10 पावर 2x लिख सकता हूं तो एक 10 स्क्वायर x, और इसको लिख सकता हूं sec² x-1। हेलो भाई, फार्मूला जी होता है ना सर। 1 + 10 स्क्वायर x किसके बराबर होता है? sec² x। तो यहां से लिख सकता हूं मेरे ख्याल में। और क्या ख्याल है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। हेलो। हाँ सर 10 स्क्वायर एक्स है। जी जी, लिख 10 ली। स्क्वायर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जरा ये देखना, फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन सम डिफरेंस प्रोडक्ट सब अलग अलग की जा सकती है, माइनस इंटीग्रेशन। और 10 स्क्वायर को लिख सकता हूं sec² x-1 वापस dx। यानी मैंने इसकी इंटीग्रेशन इसको अलग दे दी और इसको अलग दे दी। अब ये सिंपल है भाई, 10 का डेरिवेटिव sec² मौजूद है। हेलो। जी सर। जी। तो फिर इसका मतलब ये क्या होगा, 10 पावर 3। चाहो तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, आपकी मर्जी है, पर मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। और इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली मौजूद है। sec² किसके बराबर होता है? 10x के, माइनस माइनस प्लस 1 की इंटीग्रेशन x होती है, प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। अब भाई उनसे बात समझ आई है? हेलो। जी सर आ गए। ठीक है। अब खुद घुसना, अगर फंसो तो मैं व्हाट्सएप पे मौजूद हूँ, मुझे क्वेश्चन भेजते रहना, मैं तुम्हें हेल्प आउट करूंगा। पर जाहिर बात है ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें ठीक ठाक काम सोचना पड़ेगा। कुछ की हिंट्स दी, देखो कुछ की हिंट्स तो दी हुई भी थी, कुछ की हिंट्स दी हुई है, कुछ की हिंट्स नहीं दी हुई। पर ये कि तुम स्टार्ट करो, जहां फंसते हो मुझसे हेल्प ले लेना। और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अब मैं अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी वीडियो सीरीज बन जाए, तुम अगर फंसो तो तुम वापस देख भी सको। ठीक है बच्चा, बात समझ आ रही है? हेलो। जी सर। मुझे पता अब है मैं सर अभी ठीक है। करना चाहिए, कब 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 तक आए? यार कल आ जाओ बेशक 10 बजे 11 बजे तक। अब पहले तो ये मुझे देखना होगा स्कूल ऑन हो, स्कूल ऑन है या ऑफ है, कुछ आइडिया है? सर पता नहीं। चलो ठीक है। चलो भाई यहीं तक रख लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।